जय श्री कृष्णा। विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का जो एपिसोड है, आपके हथेली में बृहस्पति पर्वत। 3 प्रमुख रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। इससे अगर कोई रेखा बृहस्पति पर्वत पे जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हृदय रेखा। हृदय रेखा से कोई शाखा अगर बृहस्पति माउंट तक जाए तो हृदय रेखा क्या है? आपका हृदय, दिल में क्या है? वो हृदय रेखा। वह कहाँ चली गई? बृहस्पति पर्वत पे, यानी आपका दिल चला गया बृहस्पति पे। तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, धर्म पर अटूट आस्था होती है, चाहे कितना भी कष्ट आ जाए वह ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़ता है। मुसीबत ऐसे लोगों के जीवन में तो आती है पर छू के निकल जाती है, क्योंकि इन लोगों का ईश्वर के प्रति इतना जबरदस्त आस्था होता है कि ईश्वर भी ये लोग के बुरी वक्त में मदद करते हैं। उच्च शिक्षित भी हमने देखा है, ऐसे लोगों के नाम के आगे सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, यानी एक जो पोस्ट है ना, पीएचडी, ये सब बृहस्पति लगा देता है। अगर हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पे जाए तो ऐसे लोगों पर आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं। ऐसे लोग अत्यधिक भावुक होते हैं, सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, भावुकता इतना ज़्यादा कि क्या कहना। घर में ये लोग बड़े होते हैं। हमने देखा है कि जिनका हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पे गया वो भाई बहन में या तो बड़े हैं, या फिर उनकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि घर में छोटे भी हैं पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। पुत्र संतान बेहद तेजस्वी होता है, यानी पुत्र जो है वो पिता से भी बढ़ के कुल दीपक का काम करने का जो काम करता है। अगर हृदय रेखा जो है बृहस्पति माउंट तक जाए, हृदय रेखा अगर बृहस्पति माउंट तक जाए तो ऐसे लोग अपनी दिल की बात दिल में नहीं रख पाते हैं, यानी अपनी सारी बात को ढोल पीट देते हैं। दिल के इतने सीधे होते हैं कि क्या कहना, और इस कलयुग में छले भी जाते हैं पर जीत इनकी ही होती है। हृदय रेखा अगर बृहस्पति माउंट पर जाए तो ऐसे लोगों को बहुत कम उम्र में प्रसिद्धि मिल जाती है। ऐसे लोग कम उम्र में एक एसेट के मालिक जरूर बन जाते हैं, यानी वाहन का सुख, मकान का सुख इनको प्राप्त हो जाता है। तो कुल मिला के यह जो साइन है हृदय रेखा का, बृहस्पति पर्वत पे जाना बहुत शुभ स्थिति को दर्शाता है। अब दूसरी प्रमुख रेखा मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा से अगर कोई एक रेखा बृहस्पति पर्वत पे जा रही है तो इसका क्या रिजल्टेंट वैल्यू होगा? मस्तिष्क रेखा से अगर एक रेखा बृहस्पति पर्वत पे जा रही है तो मस्तिष्क किसका है? दिमाग का। यानी ऐसे लोग दिल से ज्यादा दिमाग से काम लेते हैं, तेज तर्राक होंगे, चतुर होंगे, धनवान होंगे, संततिवान होंगे, बहुत बड़े व्यापारी होते हैं। और सबसे प्रमुख बात, ये अगर सामान्य परिवार में भी जन्म लिया, देख ले अगर आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा बृहस्पति पर भी जा रही है तो आप अगर सामान्य परिवार में भी क्यों न जन्म ले, पर याद रखें आपका जो बुढ़ापा है वह अपने बल पराक्रम से आप लाख से करोड़ तक की संपत्ति अर्ज लेंगे। और जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो अपने आने वाले जो एंसेस्टर हैं, मतलब अगर आप इस दुनिया को जब छोड़ के जाएंगे तो अपने आने वाले जो जनरेशन है, आप का जो बाद की पीढ़ी, उसके लिए आप बहुत कुछ छोड़ के जाएंगे। यानी मस्तिष्क रेखा से अगर कोई रेखा बृहस्पति पर्वत तक जाती है तो ऐसा व्यक्ति में जबरदस्त मल्टी टैलेंटेड गुण होता है। नौकरी और व्यापार साथ साथ कर सकते हैं, दिमाग रॉकेट की तरह चलता है, एक से ज्यादा काम करते हुए हमने देखा है। सोर्स ऑफ इनकम एक से ज्यादा जरूर होती है। ऐसे लोगों का उम्र का 40वां वर्ष सबसे महत्वपूर्ण हमने देखा है। 40 वर्ष के बाद सफलता इतनी अर्जित होती है कि क्या कहना। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग जीवन में एक इतिहास रचते हैं, यानी इनका जो जन्म है जीवन में एक महत्वपूर्ण काम करने के लिए हुआ है। तीसरी प्रमुख रेखा जीवन रेखा। जीवन रेखा से अगर कोई रेखा बृहस्पति पर्वत पे जाए तो ये लोग वीआईपी होते हैं, यानी सेलिब्रिटी होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, कहीं बहुत बड़े उच्च पद पे रहते हैं। यानी आप बोल सकते हैं कि जो वीआईपी लोग हैं उनके हाथ में यह रेखा होती है। तो ऐसे लोग धार्मिक तो होते हैं, इनकी दुआ जबरदस्त लगती है, यानी ऐसे ही लोग बहुत प्रकांड ज्योतिष होते हैं, इनकी दुआ जबरदस्त लगती है। ऐसे लोगों की बद्दुआ भी जबरदस्त लगती है। हमने देखा है ऐसे लोग ज्योतिष के क्षेत्र में प्रकांड पंडित होते हैं। ऐसे लोग को कि जो मुख से बोली हुई बात जो सही हो जाती है, इसलिए ऐसे लोग अगर दिल से किसी को आशीर्वाद दे तो फलित हो जाती है।
इसलिए ऐसे लोग को क्रोध में कोई शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग की बद्दुआ भी लग जाती है। जितने भी प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके हाथ में हमने यह देखा है, जितने प्रकार के भी जो धार्मिक धर्मगुरु हैं उनके हाथ में यह रेखा देखा है। यानी इस रेखा को ही हम लोग वीआईपी रेखा कहते हैं, कि जितने भी आप देख ले जो लोग वीआईपी हैं, जो लोग किसी भी उच्च पद पे है, उनके हाथ में यह रेखा जरूर होती है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ एक दिव्य शक्ति जरूर रहती है, उनको उसका आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। ऐसे लोग को अपना शक्ति पर इतना भरोसा होता है कि ये लोग दुनिया को जीत ले। यानी ऐसे लोग कुंडली जागृत करने में माहिर होते हैं। यानी ऐसे लोग अपने आप को अगर पहचान ले तो जीवन में एक बहुत बड़ा लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इन लोगों को दिव्य शक्ति के साथ साथ दिव्य दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। अब हथेली में अगर बृहस्पति पर्वत कमजोर हो और सूर्य पर्वत बलवान हो तो ऐसे लोग बाहर जो है दुनिया में सिकंदर होंगे, पर घर में जाके हार जाएंगे। यानी घर की घरेलू मामला में इस तरीका से उलझे रहेंगे कि क्या कहना। कि सूर्य पर्वत का बलवान होना जरूरी है, साथ साथ जरूरी है कि आपके हाथ में जो बृहस्पति पर्वत है वो भी बलवान हो। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। बिल्कुल जो बृहस्पति पर्वत के बारे में संपूर्ण जानकारी। बृहस्पति पर्वत अगर हो कमजोर तो पीला पुखरा जरूर करके रखे धारण। साथ साथ बृहस्पतिवार का उपवास करना आपके लिए रहेगा शुभ। कमेंट सेक्शन में बताएं कि यह एपिसोड आपके लिए कैसा लगा। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः लिख के कमेंट सेक्शन में दे इजाजत। जय श्री गुरुवे नमः।